बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और मेरी घड़ी पे वक्त हुआ है 12:40 का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी और ये एहतजाज पब्लिक एहतजाज नहीं था, पब्लिक कॉल नहीं थी। ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स, MPA, MNA, सेनेटर्स जो हैं उनके लिए ये आज कॉल दे रखी थी, इज़हार यकजहती के लिए, इमरान खान साहब की बहनों के लिए। और आज का दिन मुख्तस था इस एहतजाज के लिए कि जो केसेस इमरान खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लगाए जा रहे, उसकी वजह से इस एहतजाज की कॉल दे रखी थी। 11 से 12 बजे का टाइम था एहतजाज का। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ कि 4 रास्ते हैं मेन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शराय दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को आते हैं। सरीना चौक, उसके बाद आता है आपका नादरा चौक, फिर D चौक आता है और फिर आपकी मेन मारगला रोड आती है। पहले तीनों रास्तों के ऊपर बंद है, टोटल बंद किए गए। कुछ सरकारी मुलाजमीन और सहाफ़ी जिनके पास कार्ड थे उनको पहले आने दिया जाता रहा, और अब मेरी इत्तला ये है कि अब सहाफ़ियों को भी उन रस्तों से आने की इजाज़त नहीं है। गाड़ियाँ पीछे पार्क करें, पैदल चल के आप जाना चाहते हैं तो चले जाएँ। एक वाइज रास्ता जो खुला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू आने के लिए वो है मारगला रोड का, और मारगला रोड यहाँ से फासला भी अच्छा खासा है और वहाँ पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है जब बाकी रोड्स बंद की जाती हैं, लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर आपने मारगला रोड के थ्रू यहाँ पर आना है तो आपको इट्स गोइंग टू टेक यू कपल ऑफ आवर्स। नॉट टू फॉरगेट आज जॉइंट सेशन भी है नेशनल असम्बली का, तो बहुत सारे मेम्बरान असम्बली जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने भी वहाँ पर पहुँचना था। आई डोंट नो कि जो फेडरल लॉजेस में मुकीम हैं वो तो पहुँच गए होंगे, और जो बाकी लोग आ रहे हैं उनके लिए पुलिस ने या यहाँ की इस्लामाबाद की इंतजामिया ने क्या इंतज़ाम कर रखा होगा। राइट नाउ विजुअल्स ये हैं, अगर आपको निशान दिखा सके, राइट नाउ विजुअल्स ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, मर्द हजरात, ख़वातीन हजरात यहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँचने में कामयाब हो गए। बाज़ाहिर ये लग रहा था सुबह के टाइम जब हम यहाँ पर आए हैं, जितनी सख्ती थी, जितनी पुलिस की भारी नफरी थी, बाज़ाहिर लग रहा था कि यहाँ पर 10 का नंबर भी इकट्ठा नहीं हो सकेगा। लेकिन ये 100 से ज़्यादा MPA, MNAs, कुछ सेनेटर्स, स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब, शफ़ी जान साहब, मीना खान आफरीदी साहब, लाहौर से कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उसकी ख़वातीन, पंजाब से कुछ MPAs, मंडी बहाउद्दीन के कुछ यहाँ पर लोग मिले हैं मुझे। इसी तरह काफ़ी सारे रीजन्स के लोग जो हैं वो फाइनली यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गए हुए थे। अब मेरी कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाएँ, उनसे मेरी बात हुई, जो जिम्मेदारान हैं उनसे मेरी बात हुई कि क्या यही नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो उन्होंने कहा जी हमें ये नहीं पता था कि एक आधे रास्ते का तो हमें पता था कि बंद करेंगे, ये नहीं पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब आने वाले तमाम रास्ते ही बंद कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले हमारे MPAs, टिकट होल्डर्स काफ़ी तादाद में नादरा चौक उन जगहों तक पहुँचे हैं, और जब वो आगे नहीं आ सके तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान जो है वो चेंज कर दिया है। वो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन या मेरी डिकोडिंग ये है चेंज ऑफ द प्लान की कि आज के एहतजाज की मेन कॉल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की हमशीरगान से इजहार यकजहती के लिए दे रखी है कि वहाँ पर जाकर जो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। अबाउट अ मंथ, तकरीबन महीना होने वाला है, जो इमरान खान साहब की फैमिली से, इमरान खान साहब के वकला से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसके लिए इजहार यकजहती के लिए मेनली वहाँ पर कॉल दी गई है। अब वहाँ के विजुअल्स या वहाँ की भी जो इतलात अभी तक आ रही है वो बड़ी मुनफरिद है। माजी में भी वहाँ पर नाके लगते हैं, माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, रहनुमा वहाँ पर जाते रहे एहतजाज के लिए, लेकिन आज के विजुअल्स, आज की इन्फॉर्मेशन इंटायरली डिफरेंट है। मौजूदा रजीम या जो हुकूमत है या पिंडी की इंतज़ामिया जो है या पंजाब हुकूमत है वो इस कदर फ्राइटेंड और खौफजदा थी कि रात को इतलात ये आती हैं कि 5 डिफरेंट मकामात के ऊपर, अडयाला जेल जाने वाले 5 डिफरेंट मकामात के ऊपर नाके लगा दिए गए। उसके बाद क्या होता है कि बताया जाता है कि 1200 के करीब पुलिस एहलकार जो है वहाँ पर मौजूद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की मूवमेंट को महदूद करने के लिए। उसके बाद एक और इत्तला आती है कि अडयाला जेल के ऊपर जो स्कूल मौजूद हैं, जो पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, जो और एक और अभी पीछे दिखाइएगा निशान, कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध से हलीम आदिल शेख साहब जो है वो भी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुँच गए हैं, क्योंकि ये भी रात को एक इशू आ रहा था। रात को आदिल बाज़ई साहब हैं और हलीम आदिल शेख साहब हैं, ये दोनों रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी 12:30 बजे से ऊपर का कुछ टाइम हो गया है, तो ये लोग इस टाइम पहुँचे। आपको सामने बाबर सलीम सवाती साहब नज़र आ रहे होंगे। बाबर सलीम सवाती साहब भी बहुत टाइमली यहाँ पर पहुँच गए थे। अब अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अभी तक यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, और मेरी इत्तला ये है, इसी ब्लॉग में आपको खबर भी दे दूँ कि जो बहुत बड़ा नंबर जो यहाँ पर आज गैदर होना था, क्योंकि तमाम MPAs खैबर पख्तूनख्वा के स्पेशली और पंजाब के काफ़ी सारे MPAs जो पहुँच चुके थे इस्लामाबाद, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है कि आप अडयाला जेल की तरफ सफ़र का आगाज़ कर दें। बिकॉज आज अडयाला जेल भी 1 बजे का टाइम था और अडयाला जेल पहुँचना जो है इट्स गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। मल्टीपल नाके हैं, रोड्स बंद हैं। सो जो सहाफ़ियों ने और जो वर्कर्स, पोलिटिकल वर्कर्स रूटीन में जाते हैं अडयाला जेल, उन्होंने तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जुगाड़ या कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढा होता है कि वो पहुँच जाते हैं। लेकिन वो लोग जो खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से सिर्फ इस एहतजाज या इज़हार यकजहती के लिए आज पहुँचे हैं, उनके लिए इट्स गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट टास्क।
एक और ख़बर इसी में शेयर कर दूँ, हमारे दोस्त हैं रिजवान गिलजई साहब, उनकी रात की खबर थी कि आज खैबर पख्तूनख्वा के कुछ वर्कर्स, वोटर सपोर्टर इमरान खान साहब के, उनसे मुलाकात ना करवाए जाने के खिलाफ एहतजाज के लिए पेशावर बाकी रीजन से निकल कर सवाबी इंटरचेंज तक आएंगे मोटरवे पे। और अगर आज के दिन भी मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं करवाई जाती तो इट इज़ पॉसिबल कि सवाबी इंटरचेंज के साथ या उस विसिनिटी में या उस इलाके में कोई धरना, कोई छोटा मोटा एहतजाज या बड़ा एहतजाज, तो ये एक प्लान कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस किस्म का भी बना रखा है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं दोबारा से आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूँ कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जितनी सख्ती थी आज, हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी, प्रिजन वैन्स थी, पीछे रिजर्व फोर्स की आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, वो गाड़ियाँ पुलिस की जिनके अंदर अभी भी पुलिस ऑफिसर जो हैं कुछ रेस्ट कर रहे हैं, जो थके हुए थे। यानी कि नफरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस है। IG अली नासिर रिजवी साहब खुद आए, DIG यहाँ पर आए, मतलब जो पुलिस की सारी इंतजामिया है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक दफ़ा आई है, विजिट करके गई है। और अभी भी आप सामने देख रहे होंगे कि कुछ रहनुमा मिल रहे हैं बाबर सिंह सवाती साहब से, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये नारेबाजी का सिलसिला पिछले घंटे डेढ़ से जारी है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नारेबाजी का ये सिलसिला घंटे डेढ़ से जारी है। सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। एंड एक और चीज़ जो मेंशन करने के काबिल है, एहतजाज का पर्पस एक स्टोरी बनाना होता है। सियासत के अंदर जब भी आपको एहतजाज करते हैं, खबरें लगती हैं, TV पे चलती हैं, अखबारों में छपती हैं, इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो आज का सुहेल अफरीदी साहब की एहतजाज की ये कॉल जो है ये मेरे नज़दीक सक्सेसफुल रही। वजह कि एक बड़ी तादाद में DSNGs तो हैं हमारी, समा न्यूज़ में पीछे सारी, एक पब्लिक न्यूज़ सारी पीछे नज़र आ रही हैं। अगर हमारे लोकल न्यूज़ चैनल्स नहीं भी कवर करते तो यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया अच्छी खासी तादाद में आया हुआ है। इंटरनेशनल जो आउटलेट्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी यहाँ पर एहतजाज को कवर कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ बिजी डे फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये थोड़ा मसरूफ़ दिन होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जिस पर्पस के लिए एहतजाज की कॉल दी थी सुहेल अफरीदी साहब ने, आई थिंक वो जो पर्पस था वो सर्व हो गया। वो पर्पस या वो जो टारगेट था वो आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम ने अचीव कर लिया है। अगर आप अभी भी जब ये व्लॉग देखेंगे तो उसके बाद भी आप सोशल मीडिया पर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो उठाकर देखेंगे तो आपको कोई पब्लिक एहतजाज की कॉल नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ इज़हार यकजहती या जो क्लोज सर्कल MP MNAs की हद तक एहतजाज था और वो लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। बाकी अडयाला जेल के क्या विजुअल्स होंगे, अब सफ़र इसके बाद आगाज़ करेंगे हम अडयाला जेल के इस जानिब सफ़र का। देखते हैं कब वहाँ से पहुँचते हैं और कब हम वहाँ पर जाकर, और डिप्टी स्पीकर जो सुरैया साहिबा हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे निशान दिखा दीजिएगा, ये पीछे ज़रा दिखा दीजिएगा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी एहतजाज का हिस्सा हैं और वो भी नारेबाजी जो हो रही थी उसका हिस्सा थी, वो भी नारेबाजी करवा रही थी। एक और चीज़ में जाते जाते वो भी आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूँ कि डिफ़िकल्ट टास्क ज़रूर है अडयाला जेल की जानिब सफ़र, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, वोटर सपोर्टर जिनसे मेरी बात हुई है, दे आर वेरी कमिटेड। और अभी कुछ तो यहाँ से पैदल वॉक करते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ चले भी गए हैं कि हमने अडयाला जेल जाना है, हमने वहाँ पे जाकर जो प्रोटेस्ट की कॉल है वहाँ पर शिरकत करनी है। और अब जब धूप थोड़ी सी बड़ी है, गर्मी हो गई है, एडवांस तो इस्लामाबाद में सर्दी बहुत थी, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ कुछ जहाँ पर पॉलिटिकल पारा ऊपर जा रहा है, पॉलिटिकल गर्मा गर्मी बढ़ रही है, वहीं पर टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ गया है और गर्मी हो गई है। बहरहाल अभी तक के लिए जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ एक्सपेक्टेड था कि कुछ गिरफ्तारियाँ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो पहुँचने में कामयाब हो गए हैं वो पहुँच गए हैं, उन्होंने एहतजाज किया है, उन्होंने नारेबाजी की है। और उसके बाद के विजुअल जो है मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, पुलिस की भारी नफरी, मीडिया तकरीबन सारा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पहुँचा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, MP MNAs पहुँचने में कामयाब हो गए जितने, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज के बाद अब आई थिंक अगला सफ़र इन लोगों का अडयाला जेल की जानिब होगा। देखते हैं वहाँ के क्या विजुअल्स होंगे। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको अडयाला जेल से रिपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।